दोस्तों ये वो सुरंग है जो आमेर फोर्ट से खुफिया तौर पे जयगढ़ फोर्ट को जोड़ती है। उस वक्त में जब कभी कोई हमला हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जो खुफिया तरीके से आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट जाना हो, तो इस सुरंग का ही इस्तेमाल होता था। इस पोर्शन में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। अभी हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, शायद थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन गर्मी फिर भी रहेगी। गर्मी है इस एरिया में बहुत ज़्यादा। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों आज हम आए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित आमेर फोर्ट। दोस्तों इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे आमेर फोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन। इस फोर्ट को किसने बनाया, कब बनाया, किन किन राजाओं ने इस फोर्ट के ऊपर अपनी हुकूमत की। दोस्तों आमेर फोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा इतिहास जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान के किले देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आमेर फोर्ट राजस्थान में मौजूद अरावली की पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया एक बहुत ही भव्य किला है। इस किले को अंबर फोर्ट या फिर अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आमेर के इस किले को राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था और कुछ इतिहासकार इसके बारे में बिल्कुल फैक्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि इसको 1592 में बनवाया गया था। 150 साल तक इस किले के अंदर कोई ना कोई कार्य चलता रहा। हम सफ़र कर रहे हैं अपनी बाइक से और अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होते हुए जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ, ताकि हम भी आमेर फोर्ट को देख सकें और अपने व्यूवर्स को भी आमेर फोर्ट को दिखा सकें। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट पर। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आमेर फोर्ट है। और दोस्तों आमेर फोर्ट पहुंच गए हैं और चलते हैं अंदर, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। ये है इसका एंट्रेंस गेट, इसी गेट से हम एंटर करने वाले हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अंदर और टिकट वगैरह लेते हैं, क्योंकि टिकट के बिना कहीं पर भी आजकल एंट्री नहीं होती। दोस्तों टिकट हमने ले लिया है और ये देखिए इसके चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे। अभी तो हम पूरी तरह से किले के अंदरूनी भाग में गए नहीं हैं, चलिए चलते हैं अब अंदरूनी भाग में। और ये है दीवाने आम, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये दीवाने आम है। यहीं पर बैठकर उस दौर के राजा सब कुछ यहाँ पे मीटिंग जो पब्लिक के लिए करते थे वो इसी जगह पर खड़े होकर इसी जगह पर बैठकर करते थे। जैसे दीवाने आम है, सबको इसके नाम से समझ आ जाता है कि ये आम लोगों के लिए था। आइए दोस्तों अब चलते हैं इस पोर्शन के दूसरे हिस्से, बहुत ही खूबसूरत, और जिसका नाम है 27 कचहरी। जैसा कि इसका नाम 27 कचहरी है, मैं आपको बता दूं कि ये जो पिलर्स हैं ये टोटल 27 हैं। ये 27 कचहरी पूरी 27 पिलर्स के ऊपर ही बनी हुई है और ये सारे पिलर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। दोस्तों यहाँ मौजूद 27 कचहरी के हर एक झरोके से आप बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरी झील का नज़ारा देख सकते हैं। और ये नीचे जो झील के बराबर में रास्ता है ये शाही रास्ता है। उस दौर में जब हाथी घोड़ों से शाही सवारी आती थी तो वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करके किले के अंदर प्रवेश करती थी। और ये उस दौर में पूरा शहर भी दिखता था यहाँ से। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है गणेश पोल। इसकी कारीगरी, इसकी जो बनावट है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसमें जिन पेंट का यूज़ हुआ है, जिन कलर्स का यूज़ हुआ है वो सारे सब्ज़ी के रंग हैं और 400 सालों से अब तक बिल्कुल अपनी वास्तु स्थिति में है। बिल्कुल दोस्तों अब आपको लिए चलते हैं इस महल के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन हिस्से दीवाने ख़ास में।
ये जो आप सामने देख रहे थे ये था मुगल गार्डन, और ये दूसरी तरफ है दीवाने ख़ास, जो वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। ये पूरा मुगल गार्डन है। अब आप कहेंगे मुगल गार्डन क्यों? तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुग़लों से इंस्पायर्ड है, मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं दीवाने ख़ास। ये बहुत ही ज़्यादा हसीन है। इसके सिनेमैटिक व्यू का मज़ा लीजिए। आइए दोस्तों, मुग़ल गार्डन को देखने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँचेंगे इस महल के उस हिस्से में जहाँ पर रानियाँ विचरण करती थी, जहाँ रानियों के कमरे होते थे। और ये रास्ता जाता है छावनी से होते हुए। जो इस महल की छावनी थी, वहीं से आगे निकलते हुए हम पहुँचेंगे उस हिस्से में जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। ये पूरा पोर्शन उस वक्त छावनी में बना हुआ था, और यहाँ पर जो कमरे हैं उन कमरों में रानियाँ भी रहा करती थी। और ये सारे कमरे उस तरीके से बने हुए हैं कि राजा किसी भी रानी के साथ अगर रहना चाहें तो खुद रानियों को भी नहीं पता होता था कि आज राजा किस रानी के साथ मौजूद हैं। ये इस किले का सबसे पुराना हिस्सा भी है, जो सबसे शुरुआत में जिसको तामीर कराया गया था। और राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी। कुछ लोग अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, लेकिन इस किले को देखने के बाद समझ आता है कि राजा मानसिंह के उस दौर में 12 रानियाँ थी। इस जगह को तामीर कराते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखा गया था कि जब राजा किसी दूसरी रानी के घर में या कमरे में जाते हैं तो किसी भी दूसरी रानी को उस बारे में बिल्कुल भी खबर ना हो, क्योंकि राजा मानसिंह नहीं चाहते थे कि किस रानियों के बीच में इस बात को लेकर कोई लड़ाई हो, कोई गलतफहमी हो। इस वजह से उन्होंने उसको बहुत ही एहतियात के साथ बनवाया। और ये हिस्सा बहुत ही मजबूत है और पर्दे के हिसाब से भी बनाया गया है, क्योंकि राजपूतों में पर्दा प्रथा आज भी है जो उस दौर में भी थी। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है उस दौर का राजा मानसिंह का अपना सबसे पुराना महल। राजा मानसिंह उस दौर में यहीं रहा करते थे, और इसमें पूरा मुगलिया आर्किटेक्चर से पूरी तरह से ये प्रभावित है। इसके जितने भी दर हैं उनमें जो भी कंगारे बने हुए हैं वो सारे मुगलिया दौर में भी होते थे। इस महल के इस हिस्से से जो रानी महल है, जो रानियों के कमरे हैं, पूरी तरह से हर एक कमरे को वो देख सकते थे। ये बीच में रानियों का चौबारा है जहाँ रानियाँ बैठकर मीटिंग किया करती थी। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है तुलसी का पौधा, जो बहुत पुराने दौर से यहाँ है और बहुत ही ज़्यादा पुराना है। अब आपको लिए चलते हैं इस किले के आखिरी छोर की तरफ, जहाँ से हम देख पाएंगे तकरीबन वो सारी दीवारें जो 12 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं और इस किले के चारों तरफ से वो घेरती थी। चलिए चलते हैं करीब से और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो यहाँ से काफ़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, वो है 12 किलोमीटर लंबी इसकी दीवारें। ये देखिए वो कहाँ तक है, जहाँ वो छोर दिख रहा है वहाँ पर भी है। पूरा चारों तरफ इस पहाड़ को घेर कर ऊपर की तरफ बना हुआ है।
और करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। हम बिल्कुल किले के आखिरी छोर में इस वक्त मौजूद हैं और जो नीचे आप ये घर देख रहे हैं, कमरे देख रहे हैं, ये उस वक्त के दास दासियों के कमरे थे। और ये जब ऊपर देख रहे हैं एक दुर्ग आपको दिख रहा है, अगले एपिसोड में हम वहाँ भी चलेंगे, उसकी भी बात करेंगे। और पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दोस्तों अब चलते हैं इस किले के बहुत अहम हिस्से, जो बहुत कम लोगों ने जिसको देखा है, बहुत कम लोग उसके अंदर जा पाते हैं। और वो है इस किले का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही पोशीदा हिस्सा, जो है सुरंग। एक ऐसी गुप्त सुरंग जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इसके अंदर एंटर कर पाते हैं। ये वो सुरंग है जो खुफिया तौर पे जयगढ़ फोर्ट को आमेर से जोड़ती थी। ये जो कढ़ाई, दो बड़े बड़े कढ़ाव आप देख पा रहे हैं, ये उस दौर के नहीं है। ये है फिल्म जोधा अकबर के शूट में यूज़ किए हुए कढ़ाव, जिसमें जोधा अकबर के लिए खाना बनाती थी। और इनके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इनको मुंबई ले जाने का खर्च ज़्यादा आ रहा था, तो फिल्म बनाने वाले ने इनको यहीं पर छोड़ दिया। दोस्तों ये वो सुरंग है जो आमेर फोर्ट से खुफिया तौर पे जयगढ़ फोर्ट को जोड़ती है। उस वक्त में जब कभी कोई हमला हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जो खुफिया तरीके से आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट जाना हो, तो इस सुरंग का ही इस्तेमाल होता था। इस पोर्शन में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। अभी हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, शायद थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन गर्मी फिर भी रहेगी। गर्मी है इस एरिया में बहुत ज्यादा।